गुरुजी से कभी कोई बोलता था कि हमें तो बहुत काम है, बहुत काम है, सत्संग आने की भी फुर्सत नहीं है, बहुत काम है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे को तो अनेक काम है और हम सोचते हैं तो एक भी काम बचा ही नहीं दिखता है। तुम लोग बोलते बहुत काम है, इतने सारे संसार के काम अपने सर पे सब लोग लेके बैठे हैं, और गुरु सोचे तो बोले कोई काम ही नहीं बचा, करना था सो कर लिया, देह मानुष की धर लिया, ज्ञान भी पक्का कर लिया, तो अब और क्या करेंगे। बोले जो काम करना था वो कर चुके, तो अब कोई काम ही नहीं है। अब सामने जो आता है कार्य, जिसको आप लोग बहुत नाम देते हो, जिम्मेदारियों का, कर्तव्य, कर्म का, वो गुरु के लिए सहज होता है। उसके सामने कर्म आया, उसने सेवा भाव से, सहज भाव से कर दिया, और अपने ऊपर नहीं लेता कि मुझे ही करना है, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। वो जानता है कि जिस कार्य करने के लिए मैं संसार में आया था, वो कार्य गुरु की कृपा से पूरा हो गया। भगवान की कृपा हुई, गुरु की कृपा हुई, अपनी स्वयं की कृपा अपने ऊपर की, और हम उस कार्य को पूरा कर सके, जीवन मुक्ति का आनंद लेते हैं। अब शरीर निष्क्रिय होके थोड़ी बैठेगा, अकर्मण्य होके थोड़ी बैठेगा। भगवान कृष्ण ने भी बोला है भगवत गीता में कि मुझे कुछ भी करना ज़रूरी नहीं और मेरे लिए कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है, ना मुझे किसी चीज़ की चाह है, लेकिन फिर भी मैं लोक संग्रह के लिए कर्म करता रहता हूँ। वरना भगवान ने कहा कि अगर मैं ही नहीं करूँगा तो लोग भी नहीं करेंगे, सुस्त और आलसी हो जाएंगे। तो कार्य में प्रवृत्त ज्ञानी दिखता है, भीतर से प्रवृत्त नहीं होता, वो भीतर से शांत है। हमें अपने से सच्चे बन के अपने आप से देखना है, अपने से पूछना है कि अभी मैंने अपने सर पे कितनी जिम्मेदारियों का बोझ ले रखा है। ज़्यादा बोझ सर पे आता है तो बुद्धि भ्रमित होने लगती है, कुछ सूझता नहीं है, क्योंकि मैं ही करूँगा, मुझे ही करना है, मेरे ऊपर ही समस्या आई है। किसी के घर में कोई मृत्यु हो जाए, या कोई सीरियस बीमार हो, एक्सीडेंट हो जाए, किसी और प्रकार की कोई मुकदमा बड़ा एकदम से चल पड़े, कोई ऐसी भी समस्या आ जाती है, तो भी उनको अपनी बुद्धि काम नहीं करती। उन्हीं परिस्थितियों में औरों को सलाह देंगे, अच्छी सलाह देंगे, लेकिन अपने ऊपर जब बात पड़ती है तो अपनी बुद्धि काम नहीं करती। तब फिर बोलते हैं कि हमारी तो बुद्धि भ्रमित हो रही है, हमें तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है। फिर और लोग उनको सलाह देते हैं, तब उन पे चलते हैं। क्यों उनकी उस समय बुद्धि भ्रमित हो जाती है? क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर सारी जिम्मेदारियां ले रखी होती, आवश्यकता से अधिक सोच विचार करते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि भ्रमित होने लग जाती है और कुछ भी सूझता नहीं है। जीव भाव है और कर्तापना है। ज्ञानी के पास न जीव भाव है न कर्तापना है। कार्य तो उसके सामने भी अचानक से बहुत आ जाते हैं, लेकिन उसमें वो धीरज के साथ देखता है। तो परेशानियां हो, समस्याएं हो, दुख हो, उसमें सबसे सुंदर स्थिति धीरज के साथ बनती है, धैर्य के साथ। वो हमारा धैर्य हमारा साथ ना छोड़े, सच्चा मित्र हमारा वही बन के चले। उसके लिए पहले से ही ज्ञानी शांत रहता है, पहले से ही सब रीडायरेक्ट करके बैठता है कि सब तुम्हारा ही है भगवान, तुम ही कर रहे हो, मैं करने वाला हूँ ही नहीं। इसीलिए वो कहता है कि हमको तो कोई काम दिखता ही नहीं, कि हम करने वाले हैं ही नहीं। हम जीवित हैं, हमारे शरीर में शक्ति है, हमको वो काम करना आता है, और हमारे सामने वो काम आया है तो हमने कर दिया प्रेम से, भगवत भाव से। नहीं तो नहीं भी कर पाएंगे। बीमार होके बिस्तर में लेटोगे तो कैसे कर पाओगे? अपने शहर में नहीं हो, दूसरे शहर में हो तो कैसे कर पाओगे? सामने होगा कार्य और तुम भी वहीं हो, तभी तो कर पाओगे ना। तो जो भी सामने आए उसको भगवान की ओर से सेवा समझ के, अकर्ता भाव से कि तुम्हारे अंदर भी शक्ति भगवान की है, भगवान ही करा रहा है, तब फिर आप ये बोल सकोगे कि हमें तो कोई काम दिखता ही नहीं है। काम नहीं है वो सेवा है, वो पूजा है। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आपको हल्कापन लगेगा। और तुम दुनिया को खुश करने चलते हो, पर अपने को खुश करो। अपने को ही नहीं खुश करते हैं, सारे संसार को खुश करने में लगे, ये मेरे से राज़ी रहे, वो मेरे से राज़ी रहे।
सरल सी बात गुरुजी ने बताई कि आईने के सामने तुम खड़े हो तो तुम अपने माथे पे बिंदी लगाते हो, तो आईने में जो तुम्हारी परछाई दिखती है उसको बिंदी अपने आप लग जाती है। लेकिन तुम अपने माथे पे बिंदी न लगाओ और आईने में जो परछाई तुम्हारी दिख रही है उसको बिंदी लगाने की कोशिश करो, तो क्या लगेगी कभी? वो तो आईने में ही बीच में चिपक के रह जाएगी आपकी बिंदी, ना आपको लगी ना आपकी परछाई को लगी, वो बीच में ऐसे व्यर्थ टिक गई कहीं पे शीशे पे जाके। तो हम भी पहले अपने को प्रसन्न करने की नहीं सोचते, पहले अपने को खुश करने की नहीं सोचते, अपने माथे पे बिंदी लगाने की नहीं सोचते। सारा जगत हमारी परछाई है। मैं हूँ तो ये जगत है, मैं नहीं हूँ तो जगत ही नहीं है। आप मुए जग प्रलय, हम नहीं रहेंगे, हमारे जगत खत्म। तो हम परछाई को प्रसन्न करने की, परछाई को बिंदी लगाने की सोच रहे हैं, तो ना दुनिया खुश होती है और ना आप खुश होते हो, और जो आपके प्रयत्न थे दूसरे को प्रसन्न करने के वो व्यर्थ चले जाते हैं। जैसे वो बिंदी व्यर्थ ही शीशे पे कहीं चिपक गई, उसका कोई उपयोग नहीं है। शीशे पे चिपकी हुई बिंदी क्या किसी को अच्छी लगेगी? खराब ही लगती है कि कहाँ किसने चिपका रखी है, हटाओ फेंको उसको, वो काम ही नहीं आई, बेकार चली गई। तो हमने अगर पहले अपने को खुश नहीं किया, अपने मन को स्थिर नहीं किया, अपने को खुश नहीं किया, तो अब जगत को खुश करने की कोशिश में अपना पुरुषार्थ व्यर्थ कर देते हो, शक्ति अपनी व्यर्थ गंवा देते हो। इसलिए अपने को खुश करो। और हम किसी को क्या बचा सकते हैं? हम सोचते हैं इसको बचा लें, माया से बचा लें, दुखों से बचा लें, परेशानियों से बचा लें, बीमारी से बचा लें, मृत्यु से बचा लें, गरीबी से बचा लें। बहुत तरह से हम लोगों को बचाने की सोचते हैं, मदद करना चाहते हैं, लेकिन क्या हम बचा पाएंगे? अगर भगवान की मर्जी नहीं है तो ईश्वर चाहेगा तो सब बचेगा। मौत के मुंह में से जाके भी व्यक्ति बच जाता है, नहीं बचना होता है तो घर बैठे भी उसके प्राण शांत हो जाते हैं चुपचाप, सांस लेते लेते सांस रुक जाती है। कोई नहीं बचा पाता, डॉक्टर स्वयं अपने आप को नहीं बचा सकता। हम तो बोलेंगे कि डॉक्टर आ जाता तो मेरा पेशेंट बच जाता, लेकिन डॉक्टर स्वयं जो जाता है दुनिया से वो भी तो जाता ही है। तो हम किसी को बचा नहीं सकते। हम बचाने का प्रयास भले कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, माया से बचाने की, दुखों से बचाने की, अज्ञानता से बचाने की। गुरु भी कोशिश करता है, ज्ञान देता है हमको, ज्ञान से हमारे सारे दुखों की निवृत्ति होती है। उसके बावजूद भी क्या अकेला गुरु का प्रयास कार्य कर पाएगा? जब तक तुमने खुद ने नहीं चाहा होगा तब तक नहीं हो पाएगा। और अगर भगवान ने नहीं चाहा होगा तो तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। कहते जिसको प्रभु दारुण दुख देही उसकी मति पहले हर ले। अगर भगवान को इस जन्म में आपको कर्मों का हिसाब किताब देना है, आपको वो भोग भोगना ही है, तो कोई आपको कितनी अच्छी भी सलाह दे, ज्ञान भी दे, आप ज्ञान में चलोगे ही नहीं, बुद्धि भ्रमित रहेगी, सही को गलत, गलत को सही समझेंगे, तो फिर दुख भी पाएंगे। जीव भाव में आके हम दारुण दुख पाते हैं कि जिसका कोई अंत नहीं, अति दुख पाते हैं अपने को देह मान के, और अपने को देह मानते ही रहते हैं। आप अपने को आत्मा नहीं जानते, ब्रह्म नहीं जानते, सुन के भी अनसुना कर देते हैं। विवेक खुलता ही नहीं, सत्संग में बैठने पर भी विवेक नहीं खुलता किसी किसी का। तो लगता है ना कि इसको इस जन्म में भगवान ये सारे भोग भोगाना ही चाहता है, तभी तो इसको दुखों में ही रखा है। इसको दुखों से छुड़ाने के लिए ज्ञान भी दो, सही समझ भी दो, और भी बहुत सारी मदद करो, मगर कोई ना कोई कांटा उसके जीवन में रहेगा ही रहेगा, और वो कष्ट पाता ही रहेगा। तो हम किसी को क्या बचा सकते हैं? सबको अपना बचाव करना आता है और आना चाहिए। जब तक आप स्वयं अपने को नहीं बचाओगे तब तक कोई भी आपको नहीं बचा सकेगा। ज्ञान जीवन में उतारोगे तब तो अज्ञानता से बचोगे, तब तो दुखों से बचोगे। सही समझ धारण करेंगे तभी तो दुखों से बचेंगे। तो हमें अपने को खुद बचाना आना चाहिए। और वैसे देखा जाए तो हर एक को इतनी तो बुद्धि भगवान देता है कि बचाना आता ही। अभी बहुत धूप अगर लगती है तो छाया में पशु पक्षी भी चले जाते हैं,
उनको भी पता है कि हम कहाँ खड़े होंगे जहाँ से हमको इतनी भयंकर गर्मी नहीं लगेगी। किसी छाया की तलाश में वो भी चले जाते हैं। सर्दी होती है तो वो भी ठंडी जगह से हट के धूप में चले जाते हैं। उनको भी पता होता है। कोई उनका शत्रु आता है तो उनको पता होता है ये मेरा नुकसान करेगा, उससे अपने को बचाते हैं, कोशिश करते हैं। तो इतनी समझ तो है ही हर एक को, हर जीव को, हर प्राणी को, चाहे वो किसी भी योनि का हो। तो मनुष्य को भी इतनी तो समझ है ही। बाकी गुरु से और अच्छी अच्छी मिल जाती है समझ। तो हर एक को अपना बचाव करना आता है और उसको स्वयं ही करना है। उसके हिस्से का दूसरा कोई नहीं करेगा। तुम्हारे हिस्से का ज्ञान दूसरा कोई पक्का नहीं करेगा। वो ज्ञान हमें खुद ही पक्का करना है। तो हम अपने को ज्ञानवान बनाएं। जब तक अपने को ज्ञानवान नहीं बनाओगे तब तक किसी भी समस्या से बच नहीं पाओगे। अज्ञानी व्यक्ति के सामने नई नई समस्याएं रोज रोज आती ही रहती हैं, कभी कैसी कभी कैसी। तो वो उनसे अपने आप को बचाने की कोशिश कभी करता है, कभी उसमें उलझता भी रहता है। हर एक अपना अपना उद्धार करे। फिर आगे बोला है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अज्ञानी बहुत बोलता है और जिज्ञासु भी बोलने की इच्छा रखता है, लेकिन ज्ञानी मौन में खुश रहता है। अज्ञानी व्यक्ति जो होगा वो बहुत बोलेगा। किसी व्यक्ति को अगर आप बहुत बोलता हुआ सुनो ना, हर बात में बोलेगा, बहुत ज़्यादा बोलेगा, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी बोलेगा, एक्स्ट्रा बोलेगा, एक ही बात को बहुत लंबा खींच के बोलेगा, तो आप समझ जाओ ये अभी अज्ञानी व्यक्ति है। अज्ञानी ही अधिक बोलते हैं। जितना जितना ज्ञान आपके अंदर जाता है तो आपका सांसारिक बातों को बोलना भी बंद होता जाता है। इवन सत्संग बोलना भी बंद होता जाता है, कम हो जाता है। वरना नए नए जब आप सत्संग में आते हो तो बहुत ज्ञान भी बोलते हो, बहुत ज़्यादा। जहाँ देखो खड़े हो गए सड़क पे, सबको सुनाए जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, एक एक्साइटमेंट होता है वो तो। लेकिन अज्ञानता से छूटने के लिए वो बोलना अच्छी भी बात है। लेकिन अधिक बोलना, जगत की बातों में पढ़ना, अधिक बोलना, वो अज्ञानता के लक्षण है। फिर आप ज्ञान में आते हो, आपको भगवान पाने की जिज्ञासा उठती है, आप जिज्ञासु कहलाते हो। तो जिज्ञासु को भी बोलने की इच्छा होती है, वो तो कंट्रोल करता है अपने आप को, लेकिन लगता है यहाँ मैं बोल पड़ूँ। दो लोग बैठे हो बात कर रहे होंगे, उसमें तीसरा ज़रूर बीच में बोलेगा। कभी कोई गुरु से प्रश्न करेगा तो खुद आंसर देने के लिए जल्दी जल्दी बोलेगा। उसको लगता है मैं भी कुछ जानता हूँ, मैं भी कुछ बता सकता हूँ, शायद मैं ज़्यादा अच्छा बता पा रहा हूँ, शायद जो उत्तर मैं देना चाहता हूँ या जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ उसके लिए वही इस परिस्थिति में अधिक उपयोगी है, ऐसा वो सोचता है। अज्ञानी तो बोलता ही है बहुत, बोलने से पहले सोचता नहीं है। लेकिन जो जिज्ञासु है वो भी बोलने की इच्छा रखता है। मौन में रहने में आनंद नहीं आता उसको बोलने में आनंद आता है। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, ज्ञानी, उसको मौन में आनंद आता है। पूछिए तो दे, कोई इससे प्रश्न करेगा, पूछेगा, चाहेगा ये सत्संग सुनाए तो वो सुनाएगा। दूसरे की भावना से उसके अंदर से ज्ञान निकलता रहता है। उसको खुद इच्छा नहीं होती है कि मैं सुनाऊं जाके। जितना जितना आपके अंदर में ज्ञान आएगा उतना उतना आपके अंदर में गंभीरता आएगी और वाणी की भी मौन होती जाती है। फिर आपके एक शब्द से ही अगला सीख जाता है। बहुत लंबा चौड़ा सुनाने की आवश्यकता नहीं होती। शॉर्ट में भी अगर आप बोल देते हो तो भी लोगों को समझ में आ जाता है। तो बोलते हैं बोलत बोलत भय विकारा और बिन बोलत जयकार। अधिक बोलने वाले के अंदर में अधिक विकार आ जाते हैं। और थोड़ा कंट्रोल करो, चुप रहो। जहाँ बोलने का दिल करे वहाँ भी चुप रहो। बोलो शायद मैं गूंगा हूँ तो कैसे चलूँगा, तो मैं कैसे बोलूँगा। थोड़ा पहले परिस्थितियों को देखो, जहाँ आवश्यक हो वहाँ ज़रूर बोलो। ऐसा भी नहीं है कि चुप रह जाओ। जहाँ बोलना चाहिए था वहाँ बोला ही नहीं तो अपना ही नुकसान कर लिया, वो भी नहीं। लेकिन सोच समझ के बोलो, क्या बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, किससे बोलते हैं, कैसे, किस स्थिति में बोलते हैं, किस टोन में बोलते हैं, वो हमको सोचना चाहिए। तो हर एक को, जैसे ज्ञानी मौन में खुश रहता है, वैसे हम भी क्या मौन में रहते हैं तो खुश रहते हैं। अभी जो भगवान की मूर्तियाँ बनी हैं तो उनकी जय जयकार हो रही है। कहते बिन बोलत जयकारा, क्योंकि वो मुख से कुछ बोलती हुई दिखाई नहीं दे रही है।
तो उनकी जय जयकार हो रही है। अगर वो बोलना शुरू कर दे तो उनकी भी जय जयकार होनी कम होके बंद हो जाए। मनुष्य बहुत बोलता है तो उसकी जय जयकार नहीं होती। सत्संग में बात चलती थी कि वैष्णो देवी जाते हो या कहीं भी जाते हो, जय माता दी करते जाते हैं, देवी की बहुत जय जयकार करते हैं, लेकिन जो घर में माताएं हैं उनकी जय जयकार नहीं होती है। कारण क्या है? क्योंकि वो बोलती रहती हैं, वो मूर्ति बोलती नहीं है, वो चुप रहती है, तो उसकी तो जय जयकार होती है। और जो माँ बनेगी वो पूरा टाइम बच्चों को सुधारने के लिए बोलती रहेगी, या किसी को भी सुधारने के लिए अधिक बोलती रहेगी, तो उससे उसकी इम्पोर्टेंस कम होने लगती है, उसकी जय जयकार खत्म होने लगती है। अपने शब्दों को इतना कीमती बनाओ कि जो सरलता से किसी को नहीं प्राप्त हो पाए। तो डॉक्टर है, वकील है, वो फीस लेके तब आपसे बात करता है। कहीं कोचिंग सेंटर में भेजोगे बच्चे को तो पहले फीस लेके टीचर भी तब बताएगा, तब समझाएगा, फ्री में ट्यूशन नहीं दे देगा। और हम व्यर्थ में फ्री में सबको सलाह देते रहते हैं। इससे अपना शक्ति का भी और समय का भी सबका नुकसान होता है। शक्ति बचाओ, समय बचाओ, अपने आप को स्थिर रखो। भगवान जैसा भी कार्य तुमसे ले ले, वो कार्य खुशी से करो। जो भी भगवान तुमसे कार्य ले ले, जब तक आप घर संसार के साथ हो अभी, तो सांसारिक कार्य, सकामी कर्म आपको करने पड़ते हैं। तो जो भी भगवान जैसा कार्य ले ले उसमें खुश रहो, लेकिन निर्लेप न्यारे होके बैठो, उपराम होके बैठो, लिप्त होके नहीं। मैं करूँगा तभी अच्छा कर पाऊँगा, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। मैं तो हूँ ही नहीं, है ही भगवान। भगवान ही करा रहे हैं, हमको निमित्त बना के भगवान कराते हैं जो भी कार्य आपके द्वारा होता है। और अगर आप नहीं रहोगे तो किसी को भी निमित्त बना के भगवान वो कार्य कराएंगे, चाहे सकामी कर्म हो, चाहे निष्कामी कर्म हो, कोई से भी कर्म। भगवान किसी को भी निमित्त बना के अपना कार्य लेते हैं। कार्य उसी का ही है। जैसे मालिक कोई होता है, मैनेजर कोई होता है, उसके अंडर में क्लर्क, फिर चपरासी, तमाम वर्कर्स बहुत होते हैं, मगर मालिक तो एक ही होता है ना। तो हम सबका मालिक तो भगवान है, बाकी हम उसी का कार्य करने वाले हैं। कोई मैनेजर बना हुआ है, कोई क्लर्क बना है, कोई चपरासी, कोई कुछ, लेकिन सब कार्य किसका कर रहे हैं? उसी सेठ का तो कर रहे हैं जिसकी वो फैक्ट्री है या दुकान है। तो सबका मालिक एक भगवान है। तो हम सब उसी का कार्य कर रहे हैं, हमारा अपना अलग कोई काम नहीं है। और जो करते हैं उसकी हमको सैलरी किसी न किसी रूप में मिलती रहती है, शरीर को चलाने के लिए भी, मन को प्रसन्न रखने के लिए भी। ज्ञान मिलता रहता है, हमारा मन खुश रहता है। यही हमारी सबसे अच्छी नौकरी की हमको तनख्वाह मिलती रहती है। भगवान के प्रति जो नौकरी करते हैं उसकी यही हमको सैलरी मिलती रहती है कि हर पल उमंग में रहते हैं, हर पल आनंद में, हर पल शांति में रहते हैं। भगवान हमसे जैसा भी कार्य ले ले उसमें शिकवा शिकायत नहीं करो, उसमें खुश रहो कि ठीक है, कार्य तो करना ही। गुरु नानक देव ने लहने से कहा थल्ला बनाओ, उसने बना दिया। फिर कहा मिटाओ, तो मिटा दिया। वो कार्य करने में ही खुश था। फिर बनाओ, फिर मिटाओ, सारा दिन यही कराते रहे गुरु से। और वो उतनी खुशी से करता रहा क्योंकि उसको तो गुरु आज्ञा माननी थी, उसमें उसको सुख मिल रहा था। वो गुरु की सेवा समझ के करता था तो सुख मिल रहा था। उसने अपना कुछ नहीं सोचा कि ये क्यों और क्या और कैसे। हम भी जो सामने कार्य आता है प्यार से कर दें। मुझे काम क्यों करना पड़ रहा है, कैसे, उलझो नहीं। संकल्प अपना अगर रखोगे ज्ञान में अपना जीवन बिताने का, तो राह मिलती जाएगी। और उस राह पे कभी आपको तीव्र पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा अपने बंधन काटने के लिए। सहजता से कभी नहीं भी होगा, मगर उसमें भी आप उलझोगे नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अपने को निर्बंधन करने के लिए कभी कभी आपको कठोर भी होना पड़ेगा, कभी सख्त भी कठोर, कभी दूसरों की तरफ से आपको
कुछ नुकसान बुराई वो भी सुनने को मिल सकती है। लोग आपको बुरा भी कहेंगे, कभी नाता भी तोड़ेंगे। ऐसा लगेगा कि हमसे सब रूठते जा रहे हैं, नाराज़ होते जा रहे हैं। लेकिन फिर आप देखोगे कि फिर सब बन जाते हैं, क्योंकि सबके घट में तो भगवान है। हमने भगवान को अगर राज़ी कर लिया तो सभी हमसे राज़ी हो जाते हैं। तो जैसा भी कार्य भगवान ले उसको खुशी से करते जाओ। हम किसको अच्छा कहें, किसको बुरा कहें, कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम बुरा है, कौन सा व्यक्ति अच्छा है, कौन सा व्यक्ति बुरा है, किसको कहें? कहते तेरे किए को हम क्या दें, भले बुरे का नाम। भगवान ही जब सब कुछ कर रहे हैं तो हम क्या नाम दे दें कि भगवान ये अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है? तुम ही कर रहे हो तो सब अच्छा ही अच्छा है ना। जो कुछ भगवान ने किया वो सब अच्छा ही है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। सिर्फ परिवर्तन हो रहा है, कभी हमारे मन के अनुकूल, कभी मन के प्रतिकूल। और परिवर्तन तो संसार का नियम है, आप चाहो या ना चाहो वो तो होता ही रहेगा। तो किसको हम अच्छा कहें, किसको बुरा कहें? सब लड़ाई झगड़े करते हैं, विचार नहीं बनते तो किसी के साथ भी नहीं बनते हैं। और जिसके बनते हैं विचार वो सबके साथ एडजस्ट कर लेता है। लेकिन कभी किसी किसी के विचार नहीं बनते हैं, वो उससे एडजस्ट नहीं भी करता है। अगर आपने तो अपनी ओर से सबसे एडजस्ट करने की कोशिश करी, आपको कोई विरोध नहीं है, अगले को विरोध है, इसलिए वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन करता है। तो विचार तो नहीं बनते हैं तो फिर किसी के साथ भी नहीं बनते हैं। अगर हमको एडजस्ट करना आएगा, प्रेम करना आएगा तो हम सबके साथ कर पाएंगे। तुम किसी के बीच में नहीं पड़ो। कभी कभी दो लोग लड़ाई करते रहते हैं तो हम उनके बीच में पड़ते हैं मित्रता के नाते, तो उसमें अपना भी नुकसान कर लेते हैं। एक चुटकुला गुरुजी बताते थे सत्संग में, उसको दृष्टांत के तौर पे लिया जाता था कि दो लोग झगड़ा कर रहे थे, तो एक खड़ा भी था साथ में। तो एक ने गुस्से में कहा, मैं तेरे 32 तोड़ दूंगा, 32 दांत तोड़ दूंगा। जैसे लड़ाई होती है तो बोलते हैं ना, ज़्यादा किया तो मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, तो मैं तुम्हारे 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा। तो दूसरा कहता है, मैं तेरे 64 दांत तोड़ दूंगा, 64 तोड़ दूंगा तुम्हारे। तो जो बीच में खड़ा था तीसरा, वो कहता है 64 दांत कहाँ होते हैं, 32 ही तो होते हैं। कहता है 32 मैंने तेरे गिन लिए पहले ही, क्योंकि तू बीच में बोलेगा ना, ज़रूर तू बीच में अड़ेगा, इसलिए तेरे 32 मैंने पहले ही गिन लिए, इसीलिए 64 कह रहा हूँ। तो गुरुजी कहते थे कि तुम बीच में पड़ोगे व्यर्थ में तो अपने ही 32 दांत तोड़वा लोगे, अपना ही नुकसान करोगे। तो बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं पड़ो। सलाह कोई मांगता है दे दो, बिना मांगे भी जितना कोई रिसीविंग माइंड रखता है, जितना सुन रहा है बता दो एक बार। बाकी बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उनको अपना निपटारा स्वयं करने दो। सबके घट में भगवान बैठा है और सबका अपना अपना जैसा भी कर्म होगा या जैसा स्वभाव होगा उस हिसाब से वो अपना आगे का करेंगे। तो हमें किसी के बीच में बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जगत में ऐसे रहो जैसे दांत और जीभ साथ साथ हैं पर एक दूसरे के बीच में नहीं पड़ते हैं। आपके मुख में दांत भी है, आपके मुख में जीभ भी है, साथ ही साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बीच में नहीं पड़ते तो सुरक्षित रहते। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जीभ आप ही के दांत से कट जाती है, तब कितनी परेशानी होती है कि हमारी जीभ हमारे हिसाब से ऐसे कट गई। अगर वैसे देखा जाए तो आप शांत रहते हो, आपके दांत, आपका जीभ सब आपस में एडजस्ट करके चलती रहती है। तो संसार में भी ऐसे ही है कि हम ऐसे ही एडजस्ट करके चलें। कबीरदास ने बोला है, कबीरा तेरी कोठरी गल कटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे तू क्यों भयो उदास। कि तुमको उदास होने की क्या ज़रूरत है, जो करेंगे सो भरेंगे, जो जैसा करेगा तो वैसा भरेगा। दांत और जीभ एक दूसरे के बीच में नहीं पड़ते, लेकिन एक दूसरे को सहयोग देते हैं। एक नम्रता और एक कठोरता का प्रतीक है, लेकिन दोनों का सुंदर मेल है। जीभ कितनी नम्र होती है और दांत कितना सख्त कठोर होता है।
तो दांत और जीभ एक दूसरे को सहयोग देते रहते हैं, तभी तो भोजन खाते हो, चबा लेते हो, खा लेते हो, निगल लेते हो, बात कर लेते हो। तो दांत इतने कठोर, जीभ इतनी नर्म, तो ये नम्रता का और कठोरता का आपस में सहयोग है। तो संसार में एक नरम एक गरम जो भी है, लेकिन सहयोग तो आपस में रहे। कठोर के साथ भी अगर हम नरम हैं तो कठोर के साथ भी हम, जैसे जीभ दांतों के संग एडजस्ट कर रही है। अकेली जीभ है, 32 दांत है। आप अकेले ज्ञानी हो या नम्र हो और 32 कठोर हैं चारों तरफ, तो भी तो आपको एडजस्ट करना ही आना चाहिए ना। गुरु ऐसा सिखा देता है कि हमको ऐसे एडजस्ट करना आना चाहिए कि एक दूसरे को सहयोग करो। नम्रता और कठोरता का मेल है। जगत में किसी के अंदर नम्रता भाव ज़्यादा होती है, किसी में कठोरता ज़्यादा होती है, लेकिन हमको उससे मेल मिलाप से चलना है। पांचों तत्व एक साथ रहते हैं पर एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते। संसार में भी आप देखो, पांचों तत्व एक साथ रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के कार्य में तो सहयोग नहीं कर रहे, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। शरीर में भी पांचों तत्व है, 5 तत्व से ये तन बना, तन 5 तत्वों से रचा गया, तो इसमें भी है सब, लेकिन सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। हर एक का हिसाब से अपना अपना चल रहा है। अग्नि अपने हिसाब से चल रही है। अब अग्नि है तो पानी उसको बुझाए नहीं दे रहा, या हवा उसको बहुत ज़्यादा बुझाती नहीं है, तेज़ नहीं करती है। अग्नि फिर जल को सुखा नहीं देती है। सबका बैलेंस बना हुआ है, शरीर में भी और बाहर प्रकृति में भी। तो हमें भी कैसे कैसे भी तरह तरह के लोग हों, उनके साथ हमको एडजस्ट करना गुरु सिखा देता है कि सबके साथ कैसे हिल मिल के रह सकें और अपनी उन्नति कर सकें। दूसरे का नुकसान ना हो, आपकी अपनी उन्नति होनी चाहिए। दूसरे की उन्नति आपके द्वारा हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी स्वयं की भी तो उन्नति हो, और हमसे किसी दूसरे का किसी प्रकार का नुकसान ना होने पाए। ये थोड़ी सी अगर सावधानी रखेंगे तो आप देखोगे आप सबके प्रिय बन जाओगे। जो सबसे प्रेम करता है, सबको सहयोग करता है, वो सबके दिल में जगह बना लेता है। बाहर से मकान बनाए बड़े अच्छे, लेकिन किसी ने हर एक के दिल में जगह बनाई, वो और भी अच्छी बात होती है। गुरु हमको हर एक के दिल में जगह बनानी सिखा देते हैं। वही सबके दिल में जगह बना के प्रेम से रहो, क्योंकि हृदय में भगवान बसते हैं। भगवान को भी सबका दिल पसंद आता है, और हमको भी किसी का दिल ही पसंद आता है ना। आप बोलोगे पैसे वाला तो बहुत है, पढ़ा लिखा भी बहुत है, देखने में भी अच्छा बहुत है, काम भी बहुत करता हुआ दिखता है, लेकिन इसका दिल अच्छा नहीं है। जिसका मन अच्छा नहीं होता, दिल अच्छा नहीं होता, मतलब मन का काला है ये व्यक्ति, तो वो व्यक्ति पसंद थोड़ी आता है। प्रेम वाला, सरल स्वभाव वाला सभी को पसंद आता है, और भगवान को भी वही पसंद आता है। बोलते भोले भाव मिले रघुराई। जो भोला भाव रखता है, सरल स्वभाव रखता है, उसको भगवान मिल जाते हैं। और बहुत चतुराई चालाकी करता है तो चतुराई से भगवान नहीं मिलते, ये चतुराई से चतुर्भुज नहीं मिलते। इसलिए ज्ञान को समझो, गुरु के वचनों पे चलो और अपना जीवन सुंदर बनाओ। फूलों का, गुलाब के फूलों का और कांटों का भी एग्जाम्पल है कि कैसे साथ साथ में रहते हैं। तो सारे ही लोग नहीं फूल बन जाएंगे, कोई कांटे भी होंगे, मगर हम सबके साथ रहें, अपनी सुगंध फैलाते जाएं, अपने आप को हम ज्ञानवान बनाते जाएं। कितना शोर हो रहा है बाहर।